जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एक मिनट। 15 मई के दिन यूनिवर्स हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी हर्मिट की है। तो यहाँ पे हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। इन्होंने पास्ट में गलत लोगों को एंटरटेन किया है, गलत लोगों पे पैसा, इमोशन, फीलिंग इन्वेस्ट किए हैं। अब इनके दिल के टुकड़े हो गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है ये मैंने क्या किया। 639 हर्मिट हो गए हैं। मन में बहुत सारे फियर हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है सब पता चल जाए। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। जो साइन नहीं आए हैं उनको लेके वरीड नहीं होना है क्योंकि रीडिंग में मैंने कार्ड निकाले बहुत कम हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 9, 6, 10, 10। तो 99, 10, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 2 एंड 15। तो नंबर तो सारे अच्छे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे राइपनेस का कार्ड आ गया है। इसका मतलब जैसे कि कोई फ्रूट होता है, जब वो पक जाता है तो वो अपने आप नीचे गिर पड़ता है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि अब सारी चीज़ें जैसे सब कुछ पक चुका है, खाने का टाइम आ गया है। बहुत लंबा इंतज़ार किया गया है, बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें बनती रही हैं। जैसे कोई रेसिपी है, उसको बनने में आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम लगेगा आखिर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें अब बस तैयार हैं आपके लिए। 9 नंबर हर्मिट का ही है। आपके पार्टनर सारे मतलब इनको मेन जिस्ट समझ में आ चुका है लाइफ का, लोगों का। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कवर से बाहर निकल रहे हैं। इनकी कंडीशनिंग, इनकी जो मेंटेलिटी थी, इनकी जो पर्सनालिटी थी, इनका जो बिलीफ सिस्टम था, जो कुछ था, पर्सनालिटी पूरी चेंज हो रही है, जिसे आप डेथ की एनर्जी भी कह सकते हैं। डेथ का मतलब ये होता है कि इंसान की डेथ तो देखिए एक ही बार होती है। जब आपकी सोल बॉडी से निकल जाती है तो वो तो फाइनल डेस्टिनेशन पे हम लोगों के जाने का टाइम आ जाता है, मतलब दुनिया छोड़ने का। लेकिन उससे पहले भी 1000 बार डेथ होती है। कभी हमारे सपनों की डेथ होती है, कभी हमारी इमोशनल डेथ होती है। हम लोग कहते हैं अब हम इमोशनल नहीं रहेंगे, अब हम सख्त हो जाएंगे, अब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, अब हम किसी के सुनेंगे नहीं, अब हम सिर्फ अपने मन का करेंगे। तो इस तरह की 1000 डेथ होती रहती हैं इंसान की। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इतना ज़्यादा पक गए हैं, इतना ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर आ गई है, इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेसन लर्निंग इनको मिल चुकी है कि अब ये सारी चीज़ों से जैसे बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे किसी कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, चाहे कितना भी गंदा कपड़ा हो, लेकिन अगर आपने कोई हार्ड डिटर्जेंट डाल दिया है तो वो उसकी ऐसी धुलाई करेगा कि फिर वो कपड़ा बिल्कुल शाइन करके निकलेगा बाहर। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर अब कोई डर्ट नहीं है। ओके, चाहे इनकी फैमिली ने इनको कैसे बड़ा किया, कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड 2 टाइम आया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि 15 एंड 9, 24, 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आप तो बन चुके हैं फूल, एंड अब आपके पार्टनर बनने की तैयारी में है फूल। फूल का मतलब जनरली जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फूल को कहते हैं मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या होता है, ये कोई किसी को जज कर सकता है कि आप मूर्ख हो या आप इंटेलिजेंट हो। जिसकी लाइफ का आउटकम अच्छा है वो इंसान इंटेलिजेंट है, जिसकी लाइफ ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लूज कर दिया, वो इंसान फूल है। ओके, एंड दूसरी चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल लाइफ। तो यहाँ पर हर वक्त मीनिंग चेंज होते रहते हैं, तो आप किसी को इतने चक्कर में ना पड़िए कि कौन क्या जज करेगा, क्योंकि दिख रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर की आज़ादी का टाइम आ चुका है। ओके, यह 6 की एनर्जी है यहाँ पर। 6, 6 का मतलब वीनस, ब्यूटी, लग्जरी, फेम, कमांड, ये सारी चीज़ें। फूल की एनर्जी आ गई है। अब आपके पार्टनर
बिल्कुल जैसे निडर हो चुके हैं, साहसी हो चुके हैं। मैंने कई बार स्कॉर्पियंस की रीडिंग की है जिसमें आपके पार्टनर बड़े डरपोक निकले हैं। ये सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन उसी टाइम पर होता है डिवाइन इंटरवेंशन। फिर डिवाइन ऐसे सिचुएशन से गुजारते हैं कि अच्छे अच्छों का डर निकल जाता है। जैसे पहले ये शीप थे, अब शीप में से निकला है लॉइन। तो ये लॉइन निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लगे होंगे? इसमें बहुत हार्ड वर्क लगा है, बहुत ज़्यादा धुलाई हुई है, उसके बाद जाकर के आपके पार्टनर लॉइन बन के निकले हैं। लेकिन अब जब निकले हैं तब इनको फिर कोई फूल नहीं बना पाएगा। ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब कोई जिसको जो कहना है कहता रहे, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो वो वाली कंडीशन आपके पार्टनर की आ गई है कि अब इनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी अपने इशारों पे चला नहीं सकता, कोई अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ओके, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है इनका माइंड। आपका तो पहले से है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए भी फूल की एनर्जी आई है। ओके, आप निकल चुके हैं, आप फूल बन चुके हैं। ओके, दुनिया की नज़रों में कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आप डरेंगे तो फिर क्या सॉन्ग था, खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी। तो कैसे कर पाएंगे आप लोग। 15 to 17 आपके लिए भी वही आया है। आप में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही थी या चल रही हैं। तो भी आपसे कहा जा रहा है कि बिहेव लाइक ए फूल। फूल का मतलब शून्य की एनर्जी। क्या लेकर आए थे जो क्या लेके जाना है, तो इतना ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से। मतलब जो गीता के ज्ञान होते हैं वही आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप चीज़ों से निकल पाएंगे। वरना फंस जाएंगे इतनी बुरी कदर, फिर ज़िंदगी भर यही साइकिल पे साइकिल चलते रहेंगे एंड टैरो रीडिंग चलती रहेंगी। आप लोग स्टार हैं। ओके, आप लोगों को बहुत सारे लेसन आप लर्न कर चुके हैं, तो फिर से उसी मैट्रिक्स में फंसना नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं तो सीधे डिटैच हो जाइए। ओके, डिटैच हो जाएंगे, ईश्वर पे छोड़ देंगे, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप लोग ईश्वर पे छोड़ रहे हैं आप उस चीज़ से निकल रहे हैं, वो भी बड़ी स्पीड से। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है वी आर द वर्ल्ड। हम्म देखिए, आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है सारी चीज़ें, सारे ज्ञान मिल गया है। मैंने बताया ना, फर्स्ट एनर्जी ही राइपनेस की आई है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की है। ओके, इनको समझ में आ चुका है कि ये दुनिया है। एंड यहाँ पे इसी तरीके से होता है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जगह पे आप होते तो आप भी यही करते। ओके, तो बस वही चीज़ है कि हम उस जगह पे नहीं हैं तो हम जज कर रहे हैं, जब हम उस जगह पे होंगे तो हम लॉयर बन जाएंगे। ओके, तो ये सबका है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड इस मैट्रिक्स से निकलने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप स्पिरिचुअल हों, आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, आप ज़्यादा खुद की जिम्मेदारी ना लें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, मुझे क्या करना है, बाकी दुनिया क्या कर रही है, क्या बोल रही है, इससे आपको खुद को अलग कर लेना है। 10 9 19 तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तभी आप इन सारी मुसीबतों से, इन झमेलों से निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचते थे, इतना ज़्यादा, जैसे जैसे होता नहीं है कि लोगों के रोग लग जाते हैं, डिजीज़ लग जाती हैं बॉडी में, उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं, उनको हार्ट में डिजीज़ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपका माइंड आपको पागल कर रहा होता है। वो कहता है ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अरे भाई, जब आप पैदा हुए थे तो क्या फ्यूचर का अपनी पूरी कुंडली लेके आए थे? वो तो सब कुछ ईश्वर ने डिसाइड किया था ना, तो वही आगे डिसाइड करेंगे। आप बिल्कुल सब कुछ क्यों बने जा रहे हैं? मतलब एक होता है लिमिट तक सोचना, एक होता है लिमिट क्रॉस सोचना। तो आपके पार्टनर ओवर थिंकर हैं, लेकिन अब ये फूल हो चुके हैं, मस्त हो गए हैं, मज़े में आ गए हैं। एंड अब इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। अब इनका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि कैसे आपके साथ जो इन्होंने सपने देखे हैं उनको पूरा किया जाए। 10 10 20 इन पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने जैसे इनको कस के ठीक किया है, मतलब इनको बताया है, क्योंकि ये सबकी कंडीशन होती है। सब लोग फंसे रहते हैं, सबको लगता है मैं कर रहा हूँ तभी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं करेंगे तभी भी होगा। ट्विन फ्लेम में आप लोग चाहे कितना भाग लो, मिलेंगे तो आप लोग हैं ही, चाहे कितना भाग लो। इसीलिए आपसे कहा जाता है सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, जिससे आपका यूनियन जल्दी हो। अब आप चेजर बन जाते हैं, पार्टनर को दिन भर सोचना उनके बारे में, मैं क्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे 6 की एनर्जी है, 26 का मतलब 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। अब आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, जब ईश्वर साथ में है, जब सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, जब मैं कुछ हुई नहीं तो मुझे क्या पड़ी है टेंशन लेने की।
तो अब आपके पार्टनर रिलैक्स हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इनके सारे सपने पूरे होंगे एंड ये करेंगे भी। एंड चाहे कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, जय माता दी। एक मिनट, अभी थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया, थोड़ा सा तो रीडिंग आपके अकॉर्डिंग कर दूँ। 6 to 8, 8 की एनर्जी आ रही है। 8 का मतलब हो गया शनि। अभी देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा टाइम है बाकी, थोड़ा सा टाइम। शनि अगर चल रहे हैं तो वो मुझे दिख रहा है कि जैसे ही उतरते हैं आपके पार्टनर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ स्ट्रेंथ की चीज़ है। तीसरी चीज़ आपके पार्टनर की फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं कुछ, तो उनको सॉर्ट आउट करके आपके पार्टनर आएंगे। तो मैं, जब मैंने रीडिंग एक्सटेंड की ही है, थोड़ी सी बढ़ाई है, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जो फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं वो कब तक आने के चांसेस हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आने के चांसेस हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग पे ही आएंगे। ओके, सबकी डिवाइन टाइमिंग देखिए अलग अलग है। ओके, अब जिसके पार्टनर फाइनेंशियल इशू हैं या फिर थर्ड पार्टी इशू है या फिर शनि चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आएंगे। सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग है, जब जिसका टाइम होगा तब वो आ जाएंगे। आपको फिलहाल टेंशन नहीं लेनी है। ओके, जय माता दी।